નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે ઘરે શીખ્યાની એ જોવાના છીએ અહીંયા। જેમાં પહેલું આવે છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી। આમના આધારિત જે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ ધોરણ 7ની ન જોયેલી હોય તો ઘરે શીખ્યાનું ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જજો। ત્યાં પ્લેલિસ્ટની અંદર બીજી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। હવે हिंद देश के निवासी की बात करिए तो हिंद देश के निवासी कविता है श्री विनय चंद्र मोदगलिया ने लिखी है। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। इस कविता को सुनने के लिए आप दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और इस काव्य को कंठस्थ भी कर सकते हैं। चलो उसमें प्रवृत्तियाँ जो आती है वो हम देखते जाते हैं। पहली प्रवृत्ति है चलो भारत को जाने। नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की वेशभूषाएँ दी गई है। आपको वे किस राज्य की है यह पहचानने और उस राज्य के बारे में जानकारी भी लिखनी है। जैसे कि ये पहला चित्र है, तो अलग अलग चित्र के जो बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, तो कैसे लिखना है वो बाद में देखते हैं। पहले कितने हैं ऐसा चित्र। ये पहला वाला चित्र है, ये दूसरा वाला चित्र है, ये तीसरा वाला चित्र है, ये चौथा है, ये पांचवा वाला चित्र है, ये छठा वाला चित्र है, ये छह चित्र है। तो ये चित्र के बारे में क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति पहलू चलो भारत को जाने, उसमें चित्र जो पहला है उसके बाजू में जो जगह है उसमें लिखना है यह पश्चिम बंगाल राज्य के लोग हैं। पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध संस्कृति और साहित्य के लिए जाना जाते हैं। कलकत्ता पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य शहर है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती है। इस राज्य के बंगाल टाइगर जग विख्यात है। बाद में दूसरा जो चित्र है उसके बाजू में लिखना है यह उत्तर प्रदेश राज्य के लोग हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वह बड़ी बड़ी नदियाँ और समृद्ध खेती के लिए जाना जाता है। आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी वहाँ के मुख्य शहर है। तीसरा वाला जो चित्र है उसमें लिखना है यह पंजाब राज्य के लोग हैं। पंजाब सबसे रंगीन राज्यों में से एक है। पंजाबी लोग अपनी ऊर्जा और मज़ेदार प्रेम भावना के लिए जाने जाते हैं। पंजाब में अधिकतर सिख धर्म के लोग हैं। बाद में चौथा वाला जो चित्र है उसके बाजू में लिखना है यह महाराष्ट्र राज्य के लोग हैं। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम भाग में स्थित एक बड़ा राज्य है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र का मुख्य शहर है। महाराष्ट्र अपने लावणी नृत्य के लिए जाना जाता है। बाद में पांचवा वाला प्रश्न है उसमें लिखना है यह अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। वह अपनी पर्वतीय वादी और जंगलों के लिए जाना जाते हैं। वहाँ अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। उसके बाद चित्र छठा है उसमें लिखना है यह कश्मीर राज्य के लोग हैं। कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर अपनी बर्फीली वादियों की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर के सेब बहुत रसीले होते हैं। तो 6 चित्र जो है उसमें दी गई जगह में उसमें जो हमने देखा चित्र में अलग अलग लिखना है वो। बाद में अब आता है पुनरावर्तन है। प्रवृत्ति उसमें पहली है निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन करना है। तो यहाँ दिया हुआ जो पैराग्राफ है वो पूरा यहाँ पे लिखना है नीचे दी गई जगह में, ठीक है। यहाँ पे सुंदर अक्षरों में पैराग्राफ है वो परिच्छेद लिखना है। प्रवृत्ति दूसरी है संज्ञा पहचानी। तो पहले जो कहा है उसमें से संज्ञा लिखना है। निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़े और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने और लिखे। अनुज, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आप मैकडॉनल्ड का बर्गर मंगा दो। माँ, अनुज कल तुमने पिज़्ज़ा खाया था और सुबह मैगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। अनुज के माँ, पिज़्ज़ा तो कल अक्षत के
जन्मदिन की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी। माँ, पर गया तो तुम्हारे पेट में ना, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। जानते हो ये सब चीज़ें दिल दिल को तो कमज़ोर करती है, साथ ही शरीर को मोटा भी करती है और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तुम अपने शरीर को ऐसा करना चाहोगे? अनुज, सॉरी माँ, अब से मैं जंक फूड नहीं, केवल हरी सब्जियाँ खाऊंगा। माँ, शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। तो इसमें से जो भी संज्ञाएँ होती है वो संज्ञा यहाँ पे लिखनी है दी गई जगह में। ठीक है, तो कौन कौन सी संज्ञा आते हैं वो भी देखते हैं। और प्रवृत्ति तीसरी है, वो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। और प्रवृत्ति चौथी है, उसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों की जोड़ियों में जोड़े। ठीक है, और प्रवृत्ति पांचवी है, वो उचित विराम चिन्ह यहाँ पे दी गए है, जो वाक्य है उसमें लिखने हैं। तो ये सब के आंसर्स हम पहले देख लेते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, दूसरी वाली जो प्रवृत्ति है उसमें संज्ञा पहचानना है। तो उसमें संज्ञा आप कई सारी लिख सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो भी होती है उसमें मुझे, आप, तुमने, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम, मैं। बाद में व्यक्तिवाचक कोई भी लिख सकते, मैकडॉनल्ड्स, अनुज, अक्षत, भैया। ये सब संज्ञाएं व्यक्तिवाचक हो सकती है। ठीक है, प्रवृत्ति तीसरी है, मुहावरा अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ देखना है पहला वाला है मार खा जाना, मतलब धोखा खा जाना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, महेश अपने मित्र को पहचानने में मार खा गया। दूसरा वाला है कोई चारा न होना, मतलब कोई विकल्प न होना। उसमें वाक्य लिख सकते हैं, आकाश को ऐसी बीमारी हुई कि उसके पास ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं था। तीसरा वाला है आँव देखा ना ताव, मतलब कुछ भी न सोचना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, माँ ने अपना बेटा परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाए इसलिए उसने ना आँव देखा ना ताव। चौथा है हड्डी पसली एक कर देना, मतलब बहुत पीटाना, बहुत पीटना। तो शैलेश ने अपने मित्र को इतना पीटा कि हड्डी पसली एक हो गई। प्रवृत्ति चौथी है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को योग्य जोड़ियों में जोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अतिथि है उसमें आएगा मेहमान, अरण्य में आएगा जंगल, आज्ञा में आएगा आदेश, अनुपम में आएगा निराला, अहंकार में आएगा घमंड, आनंद में आएगा हर्ष, अनाज में आएगा धान्य। तो ऐसे जोड़ियों में जोड़ देना है। प्रवृत्ति पांचवी है, नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो उचित विराम चिन्ह देखते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पहला वाला है ए है, उसमें सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो यहाँ पे सभी नारे लगाने लगे अल्पविराम और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं महात्मा गांधी की जय पूर्ण विराम। बी है जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह में लिख सकते हैं, जाओ अल्पविराम इन्हें इनका घर दिखा दो पूर्ण विराम इन्वर्टेड कोमा क्लोज। सी वाला है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी ने कहा अल्पविराम इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा पूर्ण विराम, और इन्वर्टेड कोमा है वो क्लोज कर देना है। डी वाला है, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। वह योग्य अल्पविराम सुशील और मिलनसार है अल्पविराम परंतु थोड़ा सनकी है। ई वाला है, उसे रोको मत जाने दो। तो उसे रोको अल्पविराम जाने दो, उसे रोको मत अल्पविराम जाने दो पूर्ण विराम। ऐसे विराम चिन्ह जो आते हैं वो सब लगा के वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है, तो ये है पुनरावर्तन के सब आंसर्स। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિની અંદર કયા કયા જવાબો આવે છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી કરીને એના માટે પણ ઉપયોગી થાય પ્રવૃત્તિઓ। અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ જોતા આવ્યા છે, એવી રીતના બીજી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્લેલિસ્ટની અંદર ઘરે શીખ્યામાં ન જોયેલી હોય તો એ પણ જોઈ લેજો, અને ચેનલ પર બીજા પણ વિડીયોઝ મુકાતા રહે છે તો એ પણ તમે જોતા રહેજો, બરાબર, જેથી કરીને તમારું જ્ઞાન વધતું રહેશે। જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।